हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय महेंद्र सिंह। देखिए, पहले मैं सबसे पहले लोगों की बातों का जवाब दूंगी। अभी किसी ने कमेंट में लिखा था, कोई पाशा करके था, कि कल रात की जो पूजा थी, बोलते हैं कि इस्लामी में ऐसा नहीं चलता है, वैसा नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात कि मैं खब्बीस को हाजिर कर रही हूँ। मैं सिफली तरीके से ख़राब जिन जो नाजायज़ काम करते हैं उनको हाजिर कर रही हूँ। उनको हाजिर करने का शायद सिफली तरीका आपके इस्लामी धर्म में ही बताया है। उसमें तो ऐसा बताया 3 दिन नहाओ मत, 3 दिन ब्रश मत करो, गंदगी में रहो, तो वो तो हमसे होगा नहीं, लेकिन वो एक तरीका है, ठीक है। तो आप मुझे उसमें मत बताओ। और आप लोग तो इस बात की सफाई दो ही मत आप लोगों के में तो आप लोग बहुत अच्छे, ऐसा बोलूँगी नहीं बुरे, लेकिन आप लोगों में आपकी खुद की औरतें सेफ़ हैं क्या? आपकी खुद की औरतें हमेशा इस बात के लिए डरती रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे समाज में तो हमारा आदमी 2 से 3 शादियां कर सकता है। तो आप लोगों में क्या है? मेरे पास आते ना कितने मैसेज, कोई अपनी बुआ के साथ, कोई अपनी खाला के साथ रिश्ता बनाने के लिए देखता है। मुझे बोलता है कि मेरी खाला को वशीकरण कर दो, इसको वशीकरण कर दो। आप लोग में बहन क्या, माँ क्या, कुछ भी नहीं। आप लोगों में जिसके ऊपर दिल आ गया, अगर वो सगी बहन भी रहेगी तो भी उससे आप निगाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये आता है मेरे पास मैसेज, इसलिए बता रही हूँ। तो आप लोगों से तो भले हम हैं, हमारे में सेफ्टी तो है। शादी के बाद एक सेफ्टी है कि हमारा आदमी एक के साथ, चलो एक बार दूसरा कहीं रखा भी तो हमारे घर तो उठा के नहीं लाएगा, ऐसी बात है, ठीक है। बहुत सारे काम आते हैं, इसलिए ये सब बातें मत किया करो। और हमारा काम हमको ही पता है, ठीक है। इसमें हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। हम जो काम कर रहे हैं, और कल जो चालू था सूरह जिन चालू था, सूरह जिन में जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से वो चीज़ें आती, पहले सुना करो क्या है। दूसरा, किसी ने कहा कि माँ कुंभ राशि वाले तो मज़े में हैं। अरे पता चलेगा ना, मेरे को जो दिखा मैंने बताया। अभी हर किसी का ज़रूरी नहीं है कि कुंभ राशि से, उनकी ग्रह नक्षत्र, उनका जो चरण है वो किस बात का है। कहते हैं ना गण, हर एक इंसान का गण अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी कुंभ राशि है तो सबके सब उसी तरह से दुख भोगेंगे। अगर उनके गण अच्छे हैं, उनके साथ जो रहने वाले, उनके पार्टनर के नाम से उनका भविष्य चल रहा है, तो वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात, कुछ लोग अभी जैसे कहते हैं ना, हमारे साथ कुछ लोग जैसे ड्राइवर लोग आते जाते हैं। अभी उन लोग, मुझे किसी ने रात को 2:30 बजे मैसेज किया कि आप मुझे पागल में गिनती कर रहे हो। फ़िलहाल अभी तक तो मैंने किसी को पागल में गिनती की नहीं। मेरी गलती बस ये हो गई है कि तुमको तुम्हारी औकात से ज़्यादा दे दिया है ना। अभी जैसे एक ड्राइवर अगर जाएगा तो पर डे का 1000 रुपया होता है। अब मगर मैंने मुंह से बोल दिया कि ये वाला मेरा पूरा करवाना है, इसका इतना दूंगी इतना दूंगी, तो मेरे बोलने की गलती होगा, तुम लोगों ने पकड़ के बैठ गए, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको और कहीं से मिलेगा नहीं। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम अंबानी के पास काम करते दिए करते थे। क्यों अंबानी भी तुमसे कंटाल के निकाल दिया क्या? निकाल ही देगा ना। क्या करेंगे? तुम्हारे चोचले ही वैसे। अब तुम लोगों को जाना है तो तुम्हारे लिए VIP रूम लो, फिर उसके बाद तुमको डेली का दारू का खंबा दो, उसके बाद तुम्हारे खाने का अच्छे से सिस्टम रखो, फिर उसके बाद कहते ना गाड़ी में अंकल क्या बोलते हैं, गाड़ी में ड्राइवर नहीं बुलाने का, ये करो। फिर हर जगह पे थम्स अप और रेड बुल दो। ये सारा खर्चा देने के बाद तुमको तुम्हारे पैसे दो, और तुम बोलोगे हमारे घर पे हमारी इज़्ज़त नहीं करते। घर पे इज़्ज़त कैसे करेंगे? लोगों के पास ऑप्शन जो है ना। तुम्हारे घर पे तुम्हारी लोग इज़्ज़त क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। देखिए क्या होता है मालूम है, घर वाले इज़्ज़त तभी तक करते हैं। देखिए एक घर में एक डर उसी लिए बना रहता है, जब डर किस लिए होता है मालूम है? डर प्यार से होता है। जैसे अभी मैं अपने चतरा भैया को दिल से प्यार करती हूँ, तो इतने दिनों नाराज़ थे, तो कल मैं उनसे लड़ बैठी, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे, क्यों कुछ नहीं कर रहे? क्योंकि वो मेरा प्यार है, न कि डर है। वो प्यार और इज़्ज़त है, ठीक है। प्यार और इज़्ज़त तब ख़त्म होती है कि जब हमारे बुरे वक्त में, जब हमें सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत रहती है और उस फैमिली को हम इग्नोर करें। और फैमिली हमें तब इग्नोर करती है जब हम अपनी फैमिली को बाजू में रख के किसी और को इज़्ज़त और मायने देने लगते हैं। ऐसी बात होती है, तब हमारा परिवार हमसे हटता है। फिर अगर हम अपने परिवार को बोलेंगे भी ना, अगर मैं अभी बच्चों को बोलूँगी ना ये काम करना है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो जब तक मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए इज़्ज़त रहेगी तब तक वो हाँ बोलेंगे। और अगर मैं बोलूँगी ना यहाँ मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना है, हाँ या ना में जवाब दो बस, तो अगर वो डर रहेगा ना मेरे बच्चों में, तो मेरे बच्चे हाँ बोलेंगे। लेकिन जहाँ इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी ना, वहाँ बोलेंगे नहीं जाने का, क्या करने का है। ऐसे कुछ लोगों के साथ हुआ है अभी हाल ही में, मुँह पे खानी पड़ी है, क्या मिला। बात कैसा होता है, जहाँ इंसान काम काज के लिए या चीज़ों के लिए जाते हैं ना, तो इंसान को फर्स्ट काम देखा जाता है। हम कोई भी इंसान किसी को भी काम के पैसे देते हैं, वहाँ पे परिवार मायने नहीं रखता है। जैसे हमारी शादी में भी ऐसे हुआ। शादी में भी मुझे एक बात पूछनी है कुछ लोगों को, कि कुछ लोगों को मैं बहन बना के लेके गई, कि कुछ लोगों को अपना परिवार बना के लेके गई थी, और उसके बाद मैं
अब मैंने शायद मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखी, बल्कि मैंने अभी इस बार गई थी सैलानी तो होटल वाले से बल्कि पूछा कि इतना इतना बिल आ गया खाने का। उन्होंने बोला मैडम आपको पता है क्या है, आपके रूम में से मतलब जितने आदमी नहीं उतना खाना मंगाया जाता था, मतलब आधा आधा खाना अनाज को फेंकने में गया है। हम लोग को सुबह जान जल रही थी कि इतना जब है तो खाना मंगाया क्यों। और ये बात सही है क्योंकि सब भाई करोड़पति के औलाद है ना, भले घर में झोपड़पट्टी में रहेंगे लेकिन ये खास करके बहनों के लिए, भले कहीं रहेंगे घर में दाल चावल से ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन बाहर ये चाहिए वो चाहिए, हमारे बच्चों का नाश्ते का टाइम है, ये टाइम है वो टाइम है। अरे मैं आपको सच बोलूँ, खुद के कपड़े भी लोगों ने नहीं धोए मेरे को, तो भी मैंने लोगों को अपने हाथ से खाना परोस के दिया है, कभी किसी से शिकायत नहीं की। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने निकलते निकलते ऐसा कुछ काम करके गए जो मेरे को दिल पे बात लगे। जब मुझे आज पता चल रहा है कि वो अपने परिवार से झगड़ा कर रहे हैं कि आप लोग चल रहे हो कि नहीं, अबे हमारे साथ, अरे एक बात बताओ, मेरे साथ एक पूरा टीम गया था, हमने पहले सब औरतों को आगे भेज दिया था कि आगे औरतें जाओ मेरी बेटी के साथ सामान लेके। मेरी बेटी के साथ घर तक तो कोई सामान लेके आया नहीं, कोई आधे रास्ते उतर गया, कोई आधे रास्ते उतर गया, ठीक है। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे मैंने टेम्पो भर भर के कपड़े दिए, टेम्पो भर भर के कपड़े देने के बाद भी भिखारी लोग के जैसे एक झोला उठा के और एक साड़ी लेके आ जाना। अरे मैं क्या बोलती हूँ, अपना छोड़ो, खुद के बच्चों का तो ध्यान रखना चाहिए, हमारे बच्चे क्या पहनेंगे। इतना देने के बाद, देने वेने के छोड़ो, शादी में जा रहे हो, क्या इंसान हर जगह तुम्हारी चीज़ें खरीदता रहेगा, ये सोचना चाहिए। तो उसके बाद भी इतना दिन हो गया, कभी किसी ने फ़ोन करके ये तक नहीं पूछा कि आप क्यों नाराज़ है, क्या नाराज़ है। अभी मैंने सोचा है कि ज़रा तुम्हारे मायके तक ये बात मुझे पहुँचानी है कि यही सिखाया है, यही सिखाया है ये लोगों को कि जो इंसान इनकी इज्जत करता है, इन लोगों को सर पे बिठाता है, ये लोग उसकी बेइज्जती करते हैं। और मुझे सबसे बुरा ये लगा, मेरे सामने स्माइल वाला चेहरा रख के दूसरों के चढ़ाने पे आके, हाँ, अपने घर में आग लगाने वाला कौन सा काम है कि अरे हम लोग के साथ आ रहे कि नहीं आ रहे, एक बार बोलो आना है कि नहीं आना है। अरे सब लोग मुझे छोड़ कर चले जाते तो मैं वहाँ हिसाब किताब कैसे करती, लेन देन कैसे करती, हम लोगों को बिल्स देने बाकी थे, सब कुछ बाकी था, कैसे करती। लेकिन दिल पे ये लगा कि ऐसा दो चेहरा मैंने पहली बार देखा है और वो दिल पे चोट लग गई है, क्योंकि मैं सबको अपना परिवार बना के लेके गई थी, लेकिन ये बल्कि ये परिवार से तो अच्छे पराए लोग हैं, जिन लोगों को परिवार बना के लेके गए थे उन्होंने मेरी मारने में ज़रा भी पीछे नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना, कभी मिला नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। और क्या मिला मुँह पे, इतना बोलने के बाद क्या मिला, आना है कि नहीं हमारे साथ, हाँ या ना बोलो, ना ही मिला ना। तुम्हें क्या लगता है विद्या देवी ने इतना इतना अपना वर्चस्व बना के रखा है, और जहाँ विद्या देवी है वहाँ पे आपको लगता है कोई मुझे छोड़ के कहीं भी कहीं जाएंगे। सब लोग अपना काम निपटाने आए थे, सबको हम वो कर रहे थे। दूसरी बात, मुझे जब ये सब बातें बाद में पता चलती तो मुझे दुख होता है कि किस बात के लिए, फिर ये क्या ज़रूरत था करने का, ये सब अच्छी बात तो नहीं थी। फिर दो चेहरा क्यों, मेरे सामने ही बोल देते। और एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें जो परिवार में या कहीं भी चलती, जैसे किसी ने मुझे रात को 2:30 बजे मैसेज किया, परिवार तुम्हारी बात तब मानेगा ना जब तुमने वो अपनी इज्जत बना के रखी होगी। जब परिवार के सामने ऑप्शंस आ जाते हैं ना, पर परिवार के सामने दिखता है ना कि हमारे घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना, जैसे वो कहते हैं ना, गंदा बोलूँगी अभी मैं, जैसे धंधे वाली को खुजली उठती है तो अभी एक रात बितानी है, तो रात बिताने के लिए हर ग्राहक उसको प्यारा ही दिखता है, तो वैसी बात होती है। अब तुमको अपने परिवार पे प्यार आ गया, 2 मिनट के लिए अपनी हवस पूरी करने के लिए बस थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, वो नहीं दिखता है। आदमी है या औरत हो, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, सबको ये दिखता है कि कौन हमारे लिए करता है। ये डायलॉग उसके लिए जिसने रात को 2:30 बजे मुझे मैसेज किया कि आज तुम अपने परिवार का दुहाई दे रहे हो। इतना नहीं, तुम्हारे परिवार नहीं, तुम इतने बड़े हो गए, तुमको तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, हाँ, तो भी तुम लोग अपने माँ बाप के भरोसे हो, बताओ। और बड़ी बड़ी बात, हम अंबानी के पास करते थे काम, इसके पास काम करते थे, परिवार को दुख दे रहे हो, उनके भरोसे जी रहे हो, बीवी के भरोसे जी रहे हो, हर काम में बीवी को फ़ोन लगाना, बीवी से काम करवाना, तो कौन इज्जत करेगा तुम्हारी। और उसके बाद मुझे बोलना, दीदी आप मुझे क्या पागल में गिनती कर। अभी तक तो की नहीं है, लेकिन करने पे मजबूर मत करो। फिर तीसरी बात, अभी हमारे सोए भाईजान ने बीच में कहा था, दीदी आपकी बार आप आना तो वो पाजी को लेके आना। कौन? जस्सी पाजी, हमारे यहाँ जो काम करते हैं, वो मुझे मम्मी जी बोलते हैं, मैं उन्हें बेटा जी बोलती हूँ। बताओ, ऐसी बात है। लेकिन उन्होंने मम्मी जी का मान रखा क्या? पता है उन्होंने क्या किया हमारी शादी में?
शादी में सबसे ज़्यादा मेरे साथ वो बंदा जाता है तो कोल्ड ड्रिंक पीने में भी शर्माता है, और वहाँ जाके जिस तरह से उसने मनमानी की है, उसने भी हमारी शादी में खाना नहीं खाया है। किसी ने शादी में खाया, मेरे साथ जितने मेहमान गए थे यहाँ से 15 जन, किसी ने शादी में खाना नहीं खाया है। सबने मेरे सैलानी बाबा का अपमान किया है। और ये बात याद रखना, जिसने जिसने सैलानी बाबा का अपमान किया है ना, आने वाले समय में तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं रहेगा, जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। वो बंदे ने तो हद ही पार कर दी। वो बंदा मम्मी जी बोलता था, लेकिन मम्मी जी की मारने में उसने भी पीछे नहीं हटे। वहाँ पे खुद तो खा रहे, खुद को हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। खुद तो खा रहे, पहले लोगों का नंबर लेना, उसके बाद वहाँ पे जितने लोग हमारे होटल में हैं सबको जा जा के रूम में बोलना कि अरे मंगा के खाओ ना, क्या मंगाना है बोलो, ये मंगा दूँ, वो मंगा दूँ, वो मंगा दूँ। और ज़बरदस्ती अपना तो बिगड़ रहे, सबको बिगाड़ना। जो कि मेरे साथ जो लोग गए थे वो लोग भी बोल रहे, बोलते हमको ज़बरदस्ती आके पूछ रहे, अरे पोहा खा लो, नाश्ता खा लो। जब उन लोग ने बोला क्या ज़रूरत है इतना कर, तो बोलता है कौन सा हमें दोबारा आना है, जो मिल रहा है खा के हटो, हमें अपने काम से मतलब है। बताओ फिर मम्मी जी किस लिए बोला? हाँ, मम्मी जी किस लिए बोला? तुम लोगों को जहाँ पे हमने सैलानी दरबार में वहाँ पे नाश्ता था, जो जहाँ होटल में रुके थे वहाँ पे सारा फैसिलिटी था। बेचारा वो होटल वाला फ्लावर का सब्जी रोटी सब बना के देता था, लेकिन कोई नहीं खाते थे। लेकिन होटल में जाके मटर पनीर ये वो सब खाया, खाओ अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो तुम लोगों ने लोगों के साथ किया, और मेरे सोए भाईजान बोलते हो पाजी को लेके आओ। पाजी ने दूसरी हरकत क्या की, 4-5 लोगों को नंबर बांट दिया। बस गाड़ी लेके घूमना है, मेरी गाड़ी की स्टेपनी गायब हो गई। ठीक है, गाड़ी लेके जा रहे हैं, सबको बोल दिया कुछ सामान लाना है ना, मम्मी जी को बोलिए गाड़ी भेजेंगे, मम्मी जी को बोले। अरे मैं लोगों को पैसा पे कर रही हूँ, अगर कुछ लाना होगा सामान तो वो मंगवाएंगे ना, उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मंगवाएंगे। एक बार भी ये सोचा था कि अगर मम्मी जी को कहीं बाहर जाना होगा और अचानक गाड़ी लगेगी तो क्या करेंगे? और ये बात बताओ, जो तुम लोगों ने हरकत की, तुमको एक बार भी डर लगा कि जब मम्मी जी का दिमाग ख़राब होगा तो मम्मी जी तुम्हारी कैसे मारेगी? ऐसी बात है। मतलब मैं बता रही हूँ सबकी फितरत कि मेरी गाड़ी का, मेरे सामान का, जैसे बोल के उल्टा सच बोलूँ तो जो मेरे और लोग गए थे ना, लड़के जो हमारे यहाँ के गोराई के और लड़के गए थे, जो मेरे पति के पहचान के गए थे, उल्टा उनको सैल्यूट करूँगी मैं। वो तो सैलानी दरबार के ही रूम में रुके थे, और वो डेली सामान आता था, डेली खाना बना के अपने हाथ से 8-10 जन खाना खाते थे। वो भी चाहते तो बोल सकते थे ना, हम इधर क्यों रहे, हमें भी एसी के रूम में रहना है, हमें भी अच्छा खाना चाहिए। कभी नहीं। बोलो स्टेपनी गायब हो गई, गाड़ियाँ मेरी बार बार जा रही है, मैं डेली का मेरी डेली के गाड़ी में डेली का 2 से 4 हज़ार डीजल भराया जा रहा है। किसी ने भी मुझे, मतलब किसी ने भी पूरी तरह से बर्बाद करने में पीछे नहीं छोड़ा, और उल्टा झगड़ा लगाने में भी पीछे नहीं छोड़ा। एक साइड मुझे चढ़ाया जा रहा था, अरे आप सुन के क्यों लेती हो आप, अरे मैं बोल रही हूँ मैं शादी में बिजी हूँ भाई, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, ये बातें मत करो मेरे सामने, मेरे दिमाग में मत भरो, मैं अपने काम में लगी हूँ। और सेम थिंग बात सामने भी चढ़ाया जा रहा है कि अरे ऐसा करो, तुम लोग ऐसे पीछे हटेंगे। अरे नंबर 1 नंबर 2 की लाइन लगी थी, ऐसे सब शोभा देता है क्या? बताओ आप लोग। मैं आप लोगों को किस लिए ले गई थी और आप लोगों ने क्या किया उधर? कोई बात नहीं, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी है, बातों का जवाब देना है। तो ये जो डायलॉग मुझे लिख के भेजते हो ना, करने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने अभी इस वक्त सारा कुछ भगवान पे छोड़ा, क्योंकि इस वक्त मेरा इलेक्शन का काम शुरू था और आगे का मेरा घर का ये सब लोगों का काम शुरू है। बाकी मुझे कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोगों को देखने के लिए मेरी टीम बैठी है, हाजिदा है, सुनीता है, टेंशन मत लो, कंटिन्यू तुम लोगों पे ध्यान है। और तुम्हारे साथ जो होगा वो 5 अगस्त तक तुम लोगों को रिजल्ट आएगा। ये जितने लोगों के बारे में मैंने बात की है ना, इन सबको 5 अगस्त तक रिजल्ट आएगा, याद रखना। जिसने जिसने मेरे सैलानी बाबा के खाने का अपमान किया है और जिसने जिसने इस तरह से मुझे बर्बाद किया है, उसके साथ वो होएगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि गलती को माफ़ी नहीं है। मेरी गलती मुझे बताओ, अगर मैंने किसी की बुराई की हो, मैंने किसी के बारे में गलत बोला हो, मैंने किसी के लिए, मुझे तो बात करने का छोड़ो, खाना खाने का टाइम नहीं था। रात को 1:30 बजे 2 बजे मैंने खाना खाया है, ज़मीन पे सोई हूँ। सोचो, सब लोगों को एसी के रूम में रख के मैं ज़मीन पे सोई हूँ बाहर। मेरे भाई लोग मुझे बोल रहे थे अंदर चलो दीदी, बरसात का टाइम है, गोजर कीड़ा कुछ भी कान में घुसेगा। और उसके बदले में लोगों ने मुझे क्या दिया? उसके बाद बदले में लोगों ने मेरे बारे में गॉसिप की, मेरे बारे में पंचायत की, मेरे बारे में बुराई की, खास करके मेरी बहनें। मैं पहले क्या करती थी, मैं कहाँ जाती थी, मैंने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, ये सारी पंचायत लोगों तक चने कुरमुरे के जैसे बांटा है। मैं बताऊँ क्या तुम्हारे बारे में?
कि तुमने जवानी में क्या गुल खिलाए हैं, बताऊँ क्या बोल। कमर तक, कमर के नीचे तक कपड़ा गीला करके मटक मटक के इसके साथ रिलेशन, उसके साथ रिलेशन। आज तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए तो शरीफ हो गए हो। बताओ क्या तुम्हारी माँ खुद हमारे पास शिकायत लेके आती थी, कभी उस गली में किसी के साथ चुम्मा चाटी कर रहे हो, कभी उस गली में किसी के साथ चुम्मा चाटी कर रहे हो। बताऊँ क्या मैं, बोलो। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत रास्ते पे पड़ी है क्या? वेट, बताऊँगी मैं, तुम्हारे घर तक आके तुम्हारी माँ के सामने बात बताऊँगी मैं, फिर मज़ा देखना क्या होगा। और बाकी मेरी पूजा चालू है और मेरी पूजा का काट कोई कर नहीं सकता। बाकी जितने लोगों ने गलती की ना, उनकी सज़ा तो उनको 5 अगस्त तक मिलेगी। देखो क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।